आज एक न्यूज़ आई है कोविड वैक्सीन या फिर कोरोना वैक्सीन की परमिशन से रिलेटेड। तो आज मैं उसके बारे में ये बताने वाली कि जनरल पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए उसमें क्या मैसेज है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाले कि वो हमारे लिए कितनी सेफ है, वो कितनी इफेक्टिव है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं, उसको कितनी डोजेस में दिया जाएगा, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा और आप उसके लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इन सब बेसिक जानकारी को पाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। फर्स्ट जो बात की गई है वो सेफ्टी और एफिकेसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, बाकी सब चीज़ों को जितना ज़रूरी हो उतना ही बताऊंगी। पर यार ये तो बेसिक बात है ना कि वो हमारे लिए कितनी सेफ है और वो कितना वायरस से उसमें लड़ने की कितनी इम्यूनोजेनिक पावर है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका थोड़ा डिटेल में बताऊंगी और थोड़ा ऑफिशियली जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसके बेसिस पर बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यार कैसे पता कि वो सेफ है कि नहीं। डॉक्टर वीजी सोमानी जो है, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला है कि एक्सपर्ट की मीटिंग रखी गई थी तीन वैक्सीन के बारे में बात करने के लिए, जिसमें दो को परमिशन मिली है। तो उन दो के बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी। एक है भारत बायोटेक की वैक्सीन और दूसरी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन। तो वो ये बता रहे हैं कि जो एक्सपर्ट की कमेटी है उसके अंदर कौन कौन लोग हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि उसके अंदर एक पल्मोलॉजिस्ट है, इम्यूनोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, फार्मोलॉजी है, फार्माकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, पीडियाट्रिक्स हैं, इंटरनल मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हैं। ये सब वो क्यों बता रहे हैं अपने उसमें, वो ये बताना चाहते हैं कि जिन लोगों की कमेटी थी जिन्होंने इसकी परमिशन दी है, जिन्होंने इसको रेकमेंड किया है, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। उनको ह्यूमन बॉडी और वैक्सीन की एक्सेप्शनल नॉलेज है और उनकी रिकमेंडेशन, वो ये एम्फेसाइज करना चाहिए, उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही इस चीज़ को परमिशन दी गई है। ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी के सिस्टम से रिलेटेड है, पल्मोनोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, माइक्रोबायोलॉजी वायरसेस और बैक्टीरिया की स्टडी से रिलेटेड है, फार्माकोलॉजी जो दवाइयाँ उसके लिए दी जा रही हैं, जो ट्रीटमेंट उसके लिए दिया जा रहा है उससे रिलेटेड है, पीडियाट्रिक्स चाइल्ड केयर से रिलेटेड है, इंटरनल मेडिसिन ओवरऑल चीज़ों से रिलेटेड है। तो बेसिकली हर एक चीज़ के एक्सपर्ट ने इसको व्यू किया है और फिर हमने इसकी परमिशन दी है, इस बात को वो एम्फेसाइज कर रहे हैं। अब क्या बात, फर्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जो वैक्सीन दी उसका नाम है कोविड शील्ड। तो वो क्या बोल रहे हैं कि उनने अपनी, मतलब आई एम कोडिंग इट, कि उन्होंने बोला कि सेफ्टी, इम्यूनोजेनेसिटी एंड एफिकेसी डाटा हैज बीन सबमिटेड, कि वो वैक्सीन कितनी सेफ है, कितनी उसकी इम्यूनोजेनेसिटी है और वो कितनी वो इफेक्टिव है। ये डाटा उस कंपनी ने, उस इंस्टीट्यूट ने हमें सबमिट किया है, जिसके अंदर ही मेंशन्स अ टर्म 23,745 पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने ट्रायल किया है इस वैक्सीन का। मतलब 23,000 से ज़्यादा लोगों पे उन्होंने इसका ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रायल किया है। और उसके बाद ये साबित हुआ है कि एफिकेसी, मतलब 70.42 उस वैक्सीन की एफिकेसी है। और उस डाटा को, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड लोग थे, 23,000 से ऊपर जो लोग थे वो ऑल ओवर वर्ल्ड थे। तो इंडिया में भी उन्होंने अबाउट 1600 लोगों के अंदर इस ट्रायल को कंडक्ट किया है और दोनों स्टडीज को कंपेयर किया है कि हाँ, जो वर्ल्ड के बाहर जो चीज़ें प्रूव हुई हैं, यस वो इंडिया में भी प्रूव होती हैं। और तब उन्होंने जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसकी वैक्सीन को परमिशन दी है इस केस में। जो दूसरी वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है। तो जो कोवैक्सीन है वो वायरोसेल प्लेटफॉर्म पे फॉर्मुलेटेड वैक्सीन है। बेसिक चीज़ को समझिए। तो उसके लिए भी 25,000 लोगों को ट्रायल्स करेंगे, ऐसी बात की थी, जिसमें 23,000 लोगों पे वो लोग ट्रायल्स कर चुके हैं और उसकी सेफ्टी जो है प्रूव हो चुकी है और उसमें कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हमें दिखाई नहीं दिया है, ऐसा वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर वो सारी बात आपको क्यों बता रहे हैं, ताकि वो एक ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं कि हमने इतने लोगों पर ट्रायल किया है, इंडिया से विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, हर डाटा को कंपेयर किया है और फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हाँ, ये वैक्सीन आपको देनी चाहिए, ये वैक्सीन सेफ है और इसकी 70.42% एफिकेसी है। मतलब ये वैक्सीन कारगर साबित है और इसीलिए हम उसको दे रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया है। अब दूसरी बात आती है, तो दूसरा सवाल आता है कि इसकी हमें कितनी डोजेस दी जाएंगी। तो 2 डोजेस पर वैक्सीन इज रिकमेंडेड। तीसरा सवाल है इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मतलब कि इंजेक्शन कहाँ लगेगा या कैसे लगेगा। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है लगेगा, दोनों ही वैक्सीन के लिए इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज रिकमेंडेड।
तो अब सवाल आता है कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? तो देखिए, आपने आज तक जो भी वैक्सीन्स लगाए होंगे, तो कुछ वैक्सीन्स में आपने देखा होगा कि बुखार आना, थोड़ा बहुत एलर्जिक रिएक्शन होना या फिर पेन होना, ये सब चीज़ें हम देखते हैं वैक्सीनेशन में। तो वो इस वैक्सीन में भी हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई खतरनाक साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, जिससे आपकी हेल्थ को कोई भी प्रॉब्लम हो, और ये जो छोटी चीज़ें हैं, ये अपने आप बॉडी ओवरकम कर लेगी। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी इन रिस्पेक्ट टू साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन। अगली बात है कि यार टेम्परेचर कंट्रोल की इतनी बात क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए, जैसे कि कोई फ्रूट मार्केट में बिक रहा है, तो वो फ्रूट मार्केट में कहाँ से आया? फार्म से आया ना। तो फार्म से मार्केट तक आने के लिए उसको एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। अब क्या है कि फ्रूट्स वगैरह के केसेस में इतना सिवियर नहीं है वो कि इतना टेम्परेचर में वो एप्पल वहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहिए, बट फिर भी कोल्ड एनवायरनमेंट में पहुँचना चाहिए। पर वैक्सीन के मामले में इट इज़ एब्सोल्यूट एसेंशियल कि जो कोल्ड चेन कहते हैं, कोल्ड चेन क्या है बेसिक टर्म्स में समझिए कि जहाँ पे वैक्सीन बन रही है से जहाँ तक पर्सन को वैक्सीन मिल रही है, तो जो वैक्सीन है वो जहाँ बन रही है और जहाँ तक मिल रही है उसमें टेम्परेचर रेंज होती है, जिसमें उसको बरकरार रखना, उस वैक्सीन को उस टेम्परेचर रेंज में रखना बहुत ज़रूरी है। की जा रही है कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस दोनों ही वैक्सीन के लिए इन्होंने रखा है, सेट किया है या फिर अवेलेबल है। वो इसीलिए क्योंकि इंडिया की जो कोल्ड चेन्स हैं, जो कोल्ड चेन है, जो मतलब पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो इसी टेम्परेचर रेंज में सबसे अच्छा काम कर सकता है। मतलब हमारे पास जितने ज़्यादा फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर्स कोल्ड चेन्स में हैं, वो इसी टेम्परेचर रेंज को अच्छे से सर्व कर सकते हैं। तो अगर ये टेम्परेचर रेंज मेंटेन नहीं हो पाएगी तो क्या होगा कि जो काम है वैक्सीन का वो वही नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए ये टेम्परेचर रेंज इंडियन स्टैंडर्ड को देखते हुए इन वैक्सीन को मतलब बनाया गया है, ताकि एंड लोग तक भी वो वैक्सीन पहुंच। तो अब आखिरी सवाल कि आप इसके लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? तो कोविन वेबसाइट या फिर कोविन ऐप जो है थोड़े टाइम में लॉन्च होगी, जिसमें एक जनरल पब्लिक अपनी फोटो आईडीज वगैरह देकर वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर पाए। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती रहती हूँ। यू कैन चेक आउट माय चैनल फॉर अदर टॉपिक्स एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।